नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है निर्वाचन आयोग। लेकिन उससे पहले हम जरा एक नज़र डालते हैं संवैधानिक आयोगों पर जिनका गठन संविधान के तहत किया गया है। तो देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक चुनना होगा। तो एक बार नज़र मार लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग 312 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग ये उसी में ही आएगा। वित्त आयोग का है 280 के तहत। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग याद रखिएगा, चुनाव कराएंगे तो ये तो संवैधानिक ही होगा। वित्त तो इम्पोर्टेंट ही है किसी भी चीज़ के लिए, तो वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, तो ये भी भारत को ही चलाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से जो सिलेक्टेड अधिकारी होते हैं यही एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया को चलाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, ये राज्यों के अंतर्गत आएगा, तो ये भी संवैधानिक होगा। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो ये तो स्टार्टिंग से ही रिजर्वेशन का मुद्दा रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशली इनका उद्धार करना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का, तो ये भी क्या हो गए, संवैधानिक आयोग। आगे है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है दोस्तों, SC ST राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो, उसके अलावा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब क्या हैं, संवैधानिक आयोग। तो अब हम संवैधानिक आयोगों पर आगे बढ़ते हैं और आज लेते हैं निर्वाचन आयोग। तो देखिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक आयोग है तो इसका संविधान में वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में इसके लिए बताया गया है, 324 के तहत। तो दोस्तों, ये किसका निर्वाचन कराता है, अर्थात किसके चुनाव कराता है, संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। ठीक है, यह इन सब के, लेकिन जो नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होते हैं वो ये नहीं कराता है। ठीक है, यही बड़े बड़े चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग, संसद के कराता है, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। तो इनका संचालन करता है, नियंत्रण करता है और निर्देशन करता है। आगे चलते हैं, इसमें कौन होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में प्रारंभ में यह एक सदस्यीय आयोग था 1989 तक। फिर बाद में बहु सदस्यीय आयोग बना, तो 1989 तक दोस्तों यह एक सदस्यीय आयोग था। फिर क्या हुआ, जो एज चेंज करी 21 से 18 कर दी गई, ठीक है, वोट डालने की जो उम्र थी, उसके बाद से इसको बहुसंख्यक आयोग बनाया गया। उसके पश्चात 1993 से इसको 1+2 बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। यह है मुख्य निर्वाचन आयोग और यह है अन्य आयुक्त। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते ही हैं, साथ में अन्य आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, इसमें कौन होते हैं, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, इन्हीं निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो प्रादेशिक आयुक्त हैं, प्रदेशों की जो आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति करता है। क्योंकि इनकी हेल्प के लिए, जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी हेल्प के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयुक्तों ये जो 3 हैं, उसके अलावा प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति तय करता है। याद रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
सेवा की क्या शर्तें होंगी और पदावधि क्या होगी, ये भी कौन तय करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। वेतन भत्ते की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है इनके वेतन भत्ते। कार्यकाल की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगर आपके 6 वर्ष हो गए हैं, अगर आपकी एज नहीं हुई है, तो आपको 6 वर्ष वाला प्रोसीजर के तहत कार्यकाल आपका डिसाइड होगा। और अगर आपकी 6 वर्ष से पहले ही 65 वर्ष की आयु हो गई है तो वो उस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो कार्यकाल है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, उस अनुसार तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हटाया जाना। तो जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान थे, उसी प्रकार जो इनके हटाए जाने का प्रोसेस है यह भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। इन्हें कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इनको हटाया कैसे जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ही अनुसार हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा, फिर उनको हटाया जाएगा। ठीक है। वही विशेष बहुमत द्वारा, जैसे कि किसको हटाया जाता है? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है। और अन्य आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों को हटाना है तो उसके लिए सलाह कौन देता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वेतन भत्ते भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, और जो हटाए जाने का प्रक्रिया है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अब हम देखते हैं कि जो इसके निर्वाचन आयुक्तों की जो योग्यता है और पदावधि है और जो अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, इन सब का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो कोई आपसे पूछे इनकी योग्यता क्या होगी, भाई पता ही नहीं, संविधान में उल्लेखित ही नहीं है। पदावधि क्या होगी ये भी नहीं पता। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य कि चुनाव तो कराते हैं, लेकिन चुनाव के तहत ये कौन कौन से काम करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र डिसाइड करते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड करेगा। ठीक है, इंडिया को, है ना, किसके अनुसार? परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार। निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी इसके द्वारा तैयार की जाएगी। उसके अलावा कोई भी जो नया राजनीतिक दल है उनको मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराना। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जो भी विवाद है उसकी जांच करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना तथा उन्हें राज्य या राष्ट्रीय स्तरीय दलों का दर्जा देना। तो ये जो दलों का दर्जा दिया जाता है ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। दलों और उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता नियमावली जो इनकी होती है वो डिसाइड करना भी, वो भी कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। नीति प्रसार हेतु रेडियो टीवी कार्यक्रमों की सूची, मतलब कौन कौन से जो पार्टियां हैं वो किस समय मतलब रेडियो पर और टीवी पर प्रचार करेगी, तो उस हेतु नीति भी कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग। कितनी देर प्रसारण हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब डिसाइड निर्वाचन आयोग ही करता है। संसद सदस्यों की योग्यता यही तय करता है। उसकी योग्यता से संबंधित मामले राज्यपाल से डिस्कस करता है। ठीक है। आगे है इनकी ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों, इनकी सलाह के लिए उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि अधिकारी होते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं
ठीक है, जो यूपीएससी के थ्रू चुने जाते हैं। तो ये उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी सहायता हेतु। राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर इनकी सहायता हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंडर में कौन आता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ये क्या होता है? ये किस में किया जाता है? राज्य स्तर पर। इसके अंडर में कौन होता है? कलेक्टर होता है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी। याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो पूरे स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का कौन हुआ? जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि होता है कलेक्टर। तो ये हाँ, हमने दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, कितने सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन कौन करता है, इनका कार्यकाल 6-65 है, और इनके जो सेवा शर्त और जो भी नियम हैं उनको कौन चेंज कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, वही इनकी नियुक्ति करता है। इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके वेतन भत्ते और इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इनके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हमने देखे। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में कोई अगला आयोग लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।